ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड अध्याय 16 मानवादिक सृष्टि उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने स्वयं शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा पर्वत, समुद्र, वृक्षादि और कालादि युग पर्यंत कालों को भी मैंने रचना की। हे मुने, और भी सृष्टि के पदार्थों की रचना की, पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ। तब मैंने सांब शंकर का ध्यान करके सृष्टि के पदार्थ निर्माण किए। अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यास ने ऋषि श्रेष्ठ पुलव को निर्माण किया। उदान से पुलत्स्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से ऋतु को, क्षोत्र से अग्नि को और प्राण से दक्ष जी को निर्माण किया। गोदी से हे नारद तुमको और छाया से कर्दमन जी का निर्माण किया और सब साधन के साधन धर्म को संकल्प से निर्माण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैं महादेव जी की कृपा से इन सृष्टि के साधनों को निर्माण करके कृतार्थ हो गया। हे तात, फिर मेरी आज्ञा से संकल्प संभव धर्म निर्माण साधकों के साथ मनुष्य रूप से प्रवृत्त हुआ। हे मुने, फिर मैंने अपने शरीर से सुर, असुर आदि अनेक पुत्र बनाए और उनको उनके अनुरूप पुत्र दिए। तब अंतर्यामी शंकर की प्रेरणा से मैंने अपने 2 भाग करके 2 रूप किए। हे मुने, मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ। उससे सबका साधन परमोत्तम एक मिथुन बनाया, जिसमें पुरुष परम साधक स्वयंभू मनु हुआ और योगिनी तपस्विनी शतरूपा स्त्री हुई। उस अत्यंत शोभा वाली को मनु ने ग्रहण किया है। हे तात, उन्होंने विवाह की विधि से मैथुनी सृष्टि उत्पन्न की। उसमें उन्होंने प्रियव्रत पुत्र को उत्पन्न किया। दूसरा पुत्र उत्तांद पाद और 3 कन्या जन्मी, जो आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम वाली थी। रुचि के निमित्त आकुति और कर्दम के निमित्त देवहूति दी। उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति दक्ष प्रजापति के निमित्त दी। उनमें प्रसूति की संतान में चराचर जगत व्याप्त हो गया। आकुति में सूचि से दक्षिणा सहित यज्ञ उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुने, देवहूति में कर्दम से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष के 24 कन्या हुई। सो दक्ष जी ने श्रद्धा आदि ले 13 कन्या धर्म को दी। हे मुनीश्वर, उन धर्म की स्त्रियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, यह 13 धर्म की स्त्री है। उनसे छोटी जो 11 कन्या थी, वे ख्याति, सतपथ, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा, भृगु, भव, मारीचि, अंगिरा, मुनि, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ, वृहिण, पितर, इन 11 को यथा कर्म से यह श्रेष्ठ कन्या ब्याही गई।
इनकी संतानों ने चराचर सहित त्रिलोकी व्याप्त हो गई। इस प्रकार अंबिका पति की कर्मानुसार अनेक प्राणी और ब्रह्मा श्रेष्ठ उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्या कही गई हैं, जिसमें 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को और विधि से 13 कश्यप को दी गई हैं। हे नारद, और 4 पर रूप तार्क्ष्य गरुड़ जी को दी। भृगु, अंगिरा, कृशाश्व को दो कन्या दी। उनसे चराचर बहुत सी सृष्टि हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, जो दक्ष जी ने विधि पूर्वक 13 कन्या कश्यप जी को दी थी, उनकी संतानों से चराचर त्रिलोकी व्याप्त हो गई। अस्थावर जंगम, इनमें कहीं भी शून्यता न रही। देवता, ऋषि और दैत्य प्रकट हुए। वृक्ष, पक्षी, पर्वत, विरुद्ध छोटे वृक्ष हुए। इस प्रकार दक्ष की कन्याओं से यह चराचर जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि के सती के त्रिशूल के अग्रभाग से सदा शिव ने रक्षा की। सर्वव्यापी शिव जी ने उनको तप के निमित्त ही निर्माण किया था। वह दक्ष जी से लोक के कल्याण के निमित्त ही प्रकट हुई थी। भक्तों के उद्धार के निमित्त उन्होंने बहुत सी लीला की। जिस वामांग बैकुंठ है, दक्षिणांग मैं हूँ, रुद्र जिसके हृदय से हैं, इस प्रकार शिव को त्रिविधि कहते हैं। मैं विष्णु और रुद्र, यह तीनों गुण हैं। पर ब्रह्म अविनाशी, शिव स्वयं सदा निर्गुण हैं। विष्णु सत्व गुण हैं, मैं रजोगुण हूँ और रुद्र तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। लोकाचार में इस प्रकार नाम है। वास्तव में तो अंतर में तब बाहर में सत्व ऐसे ही विष्णु हैं। बाहर में तम और अंतर में सत्वगुणी रुद्र हैं। भीतर में सत्व और तम, बाहर में रजोगुण प्रधान मैं ब्रह्मा हूँ। रजोगुणी सुरा देवी हैं, सत्व रूपा वह सती हैं, तमोमयी लक्ष्मी हैं। इस प्रकार पूरा शिव 3 रूप वाली है। इस प्रकार शिवा सती होकर शंकर के साथ ब्याह गई। पिता के यज्ञ में शरीर छोड़कर नारद से उस अपने पद को प्राप्त हुई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वह शिवा पार्वती हुई। बड़ी तपस्या करके फिर शिव जी के समीप प्राप्त हुई। हे मुनीश्वर, शिवा के अनेक नाम हुए। कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी, सर्वमंगला, यह अनेक नाम भुक्ति मुक्ति के देने, गुण कर्म के अनुसार प्रायशः पार्वती गुणमयी तीनों देवी और गुणमय तीनों देवता मिल करके सृष्टि के उत्तम कार्य करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार से तुमसे यह सृष्टि का वर्णन किया। शिव की आज्ञा से मैंने सब ब्रह्मांड की रचना की है। पर ब्रह्म शिव हैं, इनके 3 रूप हैं। मैं विष्णु और रुद्र, यह तीनों गुण भेद से हैं। निर्गुण, स्वगुण, स्वतंत्र परमात्मा शिव शिवा के सहित मनोहर शिवलोक में रमण करते हैं। उनके पूर्णावतार रुद्र साक्षात शिव हैं। उन पंचमुखी देव ने कैलाश में अपना मनोहर भवन बनाया है। ब्रह्मांड के नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता। अध्याय 17 शिव जी कैलाश यात्रा एवं गुणानिधि चरित्र वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर नारद जी फिर नमस्कार कर उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, भक्त वत्सल शंकर जी किस समय कैलाश पर गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कैसे हुई और परिपूर्ण
शिवाकृति हरि ने क्या किया, यह सब कुछ मुझसे कहिए। इस बात का मुझे परम कौतूहल है। ब्रह्मा जी बोले, सुनो नारद जी, शंकर का चरित्र कहता हूँ। जिस प्रकार कुबेर से मित्रता हुई, काम्बिपल्य नगर में एक सौम्या जी के कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या में विशारद यज्ञदत्त नामक दीक्षित था। वह ब्राह्मण वेद वेदांग का जानने वाला, वेदांतादि में चतुर, राजमान्य, बोलने में चतुर, कीर्तिभाजन था। उस यज्ञदत्त दीक्षित का गुणनिधि नामक पुत्र था। 8 वर्ष में यज्ञोपवीत होकर जिसको पढ़ने को भेजा था, पर पिता के अनजान में वह द्यूत खेलने लगा। माता के पास से बहुत सा धन लाकर अभिमान से ज्वारियों के साथ ही मित्रता करने लगा। कर्म से ब्राह्मणों के आचार छोड़ दिए, संध्या स्नान से भी परांग मुख हुआ, वेद शास्त्र और देव ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। स्मृति आचरण से विहीन होकर गीत बाजे के खेल में लग गया। माता के कहने से भी वह पिता के समीप न जाता। वह पिता कार्य और दीक्षा में लगा रहता, और जब कभी वह अपनी स्त्री से पूछता, हे कल्याणी, इस समय हमारा गुणानिधि पुत्र घर में नहीं है, क्या करता है? तब वह कहती, अभी तो बाहर गया है, अभी स्नान कर वह पाप रहित देव पूजन कर रहा था। कभी कहती, पढ़ने के निमित्त वह 2-3 मित्रों के साथ गया है। एक ही पुत्र होने के कारण माता दीक्षित को प्रताड़ना कर देती। इससे दीक्षित ने उस पुत्र के कर्म और वृत्त को कुछ भी न जाना। फिर उसने 16वें वर्ष में इसका केशांत कर्म किया। पीछे दीक्षित यज्ञदत्त ने उस गुणनिधि को उस पुत्र का गृहयोक्त विधान से विवाह कराया। हे नारद, प्रतिदिन उसकी माता उस गुणानिधि को एकांत में बैठाकर बहुत समझाती और प्यार से कहती, हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता बड़े क्रोधी हैं। यदि वह तुम्हारा और मेरा चरित्र जान लेंगे तो तुझे और मुझे मारेंगे। मैं तेरे पिता के नित्य तेरी कुचेष्टा को छिपाए रहती हूँ। सदाचार से ही तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा है, धन से नहीं है। तुम दुर्वृत्त का संसर्ग छोड़कर साधुओं के संग में प्रीति करो, अच्छी विद्या में मन लगाओ, ब्राह्मणों के आचार करो, पिता के समान यश कुलशील से चलो। उनके से कार्य न करके तू लज्जित क्यों नहीं होता? यह अपनी बुरी चाल छोड़, अब इस अपने स्थान में स्थित ब्राह्मण कुमारों को तो देख, इन विनय परायण घर के शिष्यों को तो देख। हे पुत्र, जब राजा इस तेरी कुचेष्टा को सुनेगा तो तेरे पिता से श्रद्धा हटाकर आजीविका नष्ट कर देगा। तभी तो लोग तेरी बाल चेष्टा कह देते हैं। अनंतर वे दीक्षित पना हरण कर लेंगे। पीछे सभी तेरे पिता को और मुझे दुर्नाम धरेंगे कि यह बालक माता के चरित्र पर गया है, कारण कि तेरा पिता तो पापी नहीं है, श्रुति स्मृति का अनुगामी है। मैं भी उनके चरणों में मन लगाने वाली हूँ। इस बात से साक्षी महेश्वर हैं। ऋतु स्नान के समय मैंने तो किसी दुष्ट का मुख नहीं देखा। अहो विधाता की गति बड़ी बलवान है, जिससे तुझ सरीखा पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार प्रतिक्षण माता उसको शिक्षा देती, पर उसने उस दुष्कर्म को न छोड़ा, कारण कि वह निर्बोध उसके व्यसन में रत हो गया। वह दुर्मति जो घर में देखे वह जाकर वस्त्र पेटी आदि सब ज्वारियों को दे आवे। एक समय उसने रत्नमयी अपने पिता के हाथ की अंगूठी जो घर में रखी थी लेकर ज्वारी को दे दी। संयोगवश दीक्षित ने उसको ज्वारी के हाथ में देखा और उसने पूछा कि यह अंगूठी तुमने कहाँ से पाई? तब उसने बारंबार पूछा। तब उसने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पर आक्षेप क्यों करते हो? क्या मैंने चोरी से यह अंगूठी ली है?
रुपया देकर तुम्हारे पुत्र से मोल ली है। अपनी माता की साड़ी पूर्व दिन जीत करके गया था। केवल उसने मुझे ही यह अंगूठी नहीं दी है और ज्वारियों को उसने बड़ा धन समर्पण किया है। ज्वारी उसको प्रतिदिन नंगा करके बांध लेते हैं, तब वह धन देता है। उसके समान तो अब पृथ्वी में कोई द्युतकारी नहीं है। हे दीक्षित जी, अब तक आपने द्युतकारियों में शिरोमणि, अविनय, अनीति में पंडित अपने पुत्र को क्यों न जाना। यह सुनकर लज्जा से दीक्षित का सर नीचा हो गया और वस्त्र से मुख ढक कर अपने घर में आया। उसकी महापतिव्रता स्त्री उसको श्रौत कर्म में परायण यज्ञदत्त कहने लगी। यज्ञदत्त बोला, हे दीक्षितायनी, हे धूर्ते, वह गुणनिधि पुत्र कहाँ है? अच्छा, इससे क्या है, कहीं हो, पर वह मेरी अंगूठी कहाँ है जो उबटना करते समय तुमने मेरे हाथ से ले ली थी? वह रत्नमयी मेरी अंगूठी लाकर मुझे शीघ्र दो। यह वचन सुनते ही दीक्षितायनी डर गई और बोली, इस समय मध्याह्न स्नान की क्रिया में मैं व्यग्र हूँ। हे देव, इस समय पूजा के निमित्त सामग्री एकत्रित करती हूँ। मैं उसे किसी बर्तन में रख कर भूल गई हूँ, अभी तक मुझे याद नहीं आई है। दीक्षित ने कहा, ठीक, अरे असत पुत्र की उत्पत्ति करने वाली, सत्य बोलने वाली, जब जब तुझसे पूछा कि पुत्र कहाँ है, तब तब तूने कहा कि अभी 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने गया है। हे पत्नी, वह मजीठ के रंग साड़ी की जो मैंने तुझे दी थी, सो कहाँ है, जो रोज़ यहाँ टंगी रहती थी? तू भय को छोड़कर सत्य कह। इस समय वह मणि जड़ित कारी भी दिखाई नहीं देती और रेशम की जो त्रिपटी मैंने तुझे दी थी, हे दीक्षितायणी, वह दक्षिण देश का काश्य पात्र गौड़ी ताम्रघटी कहाँ है? अरे हाथी दांत की बनी हुई वह सुख कौतुक मंचीक झूलेदार पलगिरी कहाँ है? और वह पर्वत देश की बनी हुई चंद्रकांत मणि के समान शोभायमान दीपक हाथ में लिए श्रृंगार वाली पुतलियाँ कहाँ हैं? हे कुलोत्पन्ने, बहुत कहने से क्या है और तेरे ऊपर क्रोध करना वृथा है। अब तभी भोजन करूँगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। उस कुल को कलंक लगाने वाले दुष्ट से तो मैं संतान रहित ही अच्छा। जल्दी उठ, पात्र ला कि मैं उसको तिलांजलि दूँ। कुपुत्र कलंकी पुत्र से मनुष्य का संतानहीन रहना ही अच्छा है। कुल के लिए एक को त्याग देना श्रेष्ठ है, यह सनातनी रीति है। यह कह दीक्षित ने स्नान कर नित्य विधि करके उसी दिन उसकी किसी क्षत्रिय कन्या से अपना पारिग्रहण कर लिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।